अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास सोशल से बहुत ही अहम सबक अंग्रेज़ों और निज़ामों के तहत ज़मींदार और लगानदार, अंग्रेज़ों और निज़ामों के तहत ज़मींदार और लगानदार, इस सबक के बहुत ही अहम नुकात को यहाँ पर पेश करेंगे। ये बहुत ही अहम वीडियो है और थोड़ा सा वीडियो ये तवील है, लेकिन ये सबक बहुत ही अहम है। आप ज़रूर इस सबक के अहम नुकात को मिस ना करें। और इस सबक से अक्सर एग्ज़ाम में सवालात पूछे गए हैं, टेट, टीआरटी, डीएससी और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में। तो चलिए अंग्रेज़ों और निज़ामों के तहत ज़मींदार और लगानदार, इस सबक के अहम नुकात को यहाँ पर देखते हैं। और इस वीडियो के आखिर में आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप ज़रूर उन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि ज़मींदारों के मकानात छोटे खिलों की मानिंद होते थे, जिन्हें तेलंगाना में गड़ी कहा जाता था। ज़मींदारों के मकानात छोटे खिलों की मानिंद होते थे, जिन्हें तेलंगाना में गड़ी कहा जाता था। अक्सर ज़मींदार महसूल कुनिंदों की हैसियत में मुगलिया हुकूमत और किसानों के दरमियान राब्ते का काम अंजाम देते थे। अक्सर ज़मींदार महसूल कुनिंदों की हैसियत से, यानी टैक्स हासिल करने वाले कुनिंदों की हैसियत से, मुगलिया हुकूमत और किसानों के दरमियान राब्ते का काम अंजाम देते थे। यानी ज़मींदार किसानों से टैक्स वसूल करते थे और मुगलिया हुकूमत को देते थे। ये था मुगलिया दौर में ज़मींदार और काश्तकार। अब हम मुगलिया दौर में ज़मींदार और काश्तकार के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बादशाह ज़मींदार से लगान वसूल करता और ज़मींदार आवाम से लगान वसूल करते और बादशाह को देते थे। ज़मींदार की अपनी ज़मीन और मजदूर होते थे। किसान जो खुद की ज़मीन पर काश्त करता वो भी लगान अदा करता था। ये था मुगलिया दौर में काश्तकार और ज़मींदारों के ताल्लुक से। बादशाह ज़मींदार से लगान वसूल करता था और ज़मींदार आवाम से लगान वसूल करते और बादशाह को देते थे। ज़मींदार की अपनी ज़मीन और मजदूर होते हैं। किसान जो खुद की ज़मीन पर काश्त करता वो भी लगान अदा करता था। ज़मींदारों की अपनी ज़ाती ज़मीन भी होती थी, जिन पर काश्तकारी के लिए ज़राई मजदूरों को रखा जाता था। ये ज़मीनात खुद काश्त ज़मीनात कहलाती थी। ज़मींदारों की अपनी ज़ाती ज़मीनात भी होती थी, जिन पर काश्तकारी के लिए ज़राई मजदूरों को रखा जाता था। ये ज़मीनात खुद काश्त ज़मीनात कहलाती थी। आगे अब हम देखेंगे अंग्रेज़ों के दौर में मुतारुफ की गई तब्दीलियाँ, यानी अंग्रेज़ों के दौर में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से, सबसे पहले है कंपनी ज़मींदार से महसूल वसूल करती थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़मींदारों से महसूल यानी टैक्स वसूल करती थी। ज़मींदार को ज़ायद इख्तियारात मिलने की वजह से ज़ायद रकम वसूल करता था। यानी अंग्रेज़ों के दौर में ज़मींदारों को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे, वो किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे। ज़मींदार फैसला करता है कि किसान को क्या उगाना चाहिए और कितना टैक्स देना चाहिए। ज़्यादा टैक्स अदा करो, ज़मीन पर तवज्जो नहीं दी गई। अगर मैं ज़मींदार के कहने के मुताबिक पैदावार नहीं करूँगा, मुझे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। कुछ सालों बाद ज़मींदार सारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता था। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के दौर में जो तब्दीलियाँ की गई थी उसका ये नतीजा निकला। पहले के वो कंपनी को टैक्स अदा करना पड़ता था, जिसको ज़मींदार देते थे, और ज़मींदार किसानों से ज़्यादा टैक्स लेते थे। और क्या किसान को उगाना चाहिए ये भी ज़मींदार ही तय करते थे। इस तरह से किसान आखिर में ज़मींदार आखिर में किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। इसे कहते हैं बंदोबस्त दुआमी निज़ाम या ज़मींदारी निज़ाम। अब हम इसके अहम नुकात को यहाँ पर देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 ईस्वी में बंदोबस्त दुआमी के निज़ाम को मुतारुफ किया, जबकि लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल था।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 ईस्वी में बंदोबस्त दुआमी के निज़ाम को मुतारुफ किया, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इस बंदोबस्त के शराइत के मुताबिक, ये जो बंदोबस्त दुआमी निज़ाम है, इसके शराइत के मुताबिक ज़मींदारों को हराज के तरीक़े से महसूल तय करना और इसी के मुताबिक उसूल करना था। इस निज़ाम को ज़मींदारी निज़ाम भी कहा जाता है, यानी ज़मींदारों को हराज के तरीक़े से टैक्स तय करना और इसके मुताबिक उसूल करना था। इस निज़ाम को ज़मींदारी निज़ाम या दुआमी इस निज़ाम को ज़मींदारी निज़ाम या बंदोबस्त दुआमी निज़ाम भी कहा जाता था। ज़मींदारी निज़ाम के तहत ज़मींदार उसूल शुदा महसूल का 90% हुकूमत को पेश करते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पेश करते थे, और 10% उसूली के मुआवजे के तौर पर खुद रख लेते थे। ज़मींदारी निज़ाम के तहत ज़मींदार उसूल शुदा महसूल का 90% हुकूमत को पेश करते थे और 10% उसूली के मुआवजे के तौर पर खुद रख लेते थे। बंदोबस्त दुआमी नज़रिए के तहत ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ और बाद में इन्हें भी नुकसान हुआ और किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। बंदोबस्त दुआमी नज़रिए के तहत तमाम ज़मींदार हराज में तय करदा लगान से ज़्यादा लगान किसानों से उसूल कर लेते थे। इस तरह इस निज़ाम ने किसानों को किराएदार की हैसियत दे दी। बंदोबस्त दुआमी निज़ाम के तहत तमाम ज़मींदार हराज में तय करदा लगान से ज़्यादा लगान किसानों से उसूल कर लेते थे। इस तरह इस निज़ाम ने किसानों को किराएदार की हैसियत दे दी। आगे अब हम देखेंगे रैयतवारी निज़ाम। रैयतवारी निज़ाम क्या होता है, उसके ताल्लुक से यहाँ पर चंद तस्वीरें मौजूद हैं। रैयतवारी निज़ाम के तहत मैंने ज़्यादा फसल पैदा की, यानी किसान रैयतवारी निज़ाम के तहत ज़्यादा फसल पैदा किए। कंपनी किसान से मुकर्ररा टैक्स उसूल करती, यानी चंद टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से किसानों पर मुकर्रर किया गया था, तो इस तरह से मुकर्रर करदा टैक्स उसूल करती थी कंपनी। ज़मींदार ज़मीनों को किराए पर देते थे। चलिए आगे अब हम रैयतवारी निज़ाम के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। रैयत के माने काश्तकार के हैं। रैयत के माने काश्तकार के हैं। रैयतवारी से मुराद म्याद काश्तकारी। रैयतवारी से मुराद म्याद काश्तकारी। निज़ाम ने अंग्रेज़ों को बेलारी, अनंतपुर, कड़पा और करनूल के अजला हंगामी अखराजात की तकमील की खातिर हवाले किए। ये इलाके रायलसीमा कहलाता था। निज़ाम ने अंग्रेज़ों को बेलारी, अनंतपुर, कड़पा और करनूल के अजला हंगामी अखराजात की तकमील की खातिर हवाले किए। ये इलाके रायलसीमा कहलाता था। नवंबर 1800 ईस्वी में थॉमस मुनरो को इन अजला का सदर मोहसिल चीफ कलेक्टर मुकर्रर किया गया, यानी 1800 ईस्वी में थॉमस मुनरो को बेलारी, अनंतपुर, कड़पा और करनूल के अजला का चीफ कलेक्टर मुकर्रर किया गया। रायलसीमा इलाके में 8 छोटे सरदार मौजूद थे जो प्ले गार्ड्स कहलाते थे। रायलसीमा इलाके में 8 छोटे सरदार मौजूद थे जो प्ले गार्ड्स कहलाते थे। थॉमस मुनरो ने सबसे पहले इन सरदारों को मगलूब किया। इसके बाद थॉमस मुनरो ने ज़मीनात के सर्वे और महसूल के बंदोबस्त पर तवज्जो दी, यानी सबसे पहले ज़मीनात के सर्वे कराने के लिए थॉमस मुनरो ने काम शुरू किया। थॉमस मुनरो ने सबसे पहले ज़मीनात का सर्वे किया। रैयतवारी निज़ाम को जनूबी हिंदुस्तान के बाद मगरबी हिंदुस्तान में मुतारुफ किया गया। रैयतवारी निज़ाम को जनूबी हिंदुस्तान के बाद मगरबी हिंदुस्तान में मुतारुफ किया गया। रैयतवारी निज़ाम के तहत महसूल हकीकी काश्तकारों या ज़मीन के मालिकीन से उसूल किया जाएगा। रैयतवारी निज़ाम के तहत महसूल हकीकी काश्तकारों या ज़मीन के मालिकीन से उसूल किया जाएगा, ये तय किया गया।